खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। भाग्य समाधान में हम हर बार करते हैं आपके भाग्य का समाधान। इस बार भी हम आपको बताएंगे आपकी राशि और आपके भावों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम बात कर रहे हैं आज 12 भावों के विषय में, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगे पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये राशि में और कुंडली में भाव होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनादि न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों को जय माता दी, सादर नमस्कार। आपने प्रश्न किया कि जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं, उन भावों का क्या तात्पर्य, क्या मतलब होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में पृथक पृथक ग्रह, पृथक पृथक अंक के अनुसार व्यक्ति का, मानव का, जातक का सारा शरीर, सारा देह, जो क्षिति जल पावक गगन शमीरा 5 तत्वों से जो निर्मित शरीर है वह छिपा हुआ है। उसका भूत, भविष्य, वर्तमान छिपा हुआ है, उसका संपूर्ण अतीत छिपा हुआ है और इस लोक का यानी कि परलोक का और वर्तमान लोक का और किस लोक में उसका गमन होगा, यह भी इन 12 भावों में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्माक्षरी, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में व्यक्ति का छिपा हुआ है। लग्नात् तनु धनम भ्राता सुखम पुत्र रिपुस्त्रियः मृत्युश्च धर्म कर्मश्च व्यायश्चेति यथा सुखम। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। पहला होता है लग्न का, और लग्न में व्यक्ति का देखा जाता है तन, देह, सौंदर्यता, भव्यता, सभ्यता, प्रतिष्ठा, कद काठी, उसका कैसा चेहरा होगा, उसका कैसा, किस प्रकार के वातावरण में रहने वाला होगा, उसे क्या पसंद होगा, वह काला होगा या गोरा होगा या सावला होगा, वह किस प्रवृत्ति वाला, चंचल बुद्धि वाला या शून्य या विशेष विवेक बुद्धिशाली या प्रतिभाशाली या कैसी कद काठी वाला होगा, यह सारा का सारा संपूर्ण तन का रूप, देह का रूप, एक इन 5 तत्वों का विराट रूप इस लग्न कुंडली के पहले भाव में छिपा हुआ है। दूसरा भाव आता है जिसे द्वितीय भाव भी कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार लग्न कुंडली के प्रथम भाव में अगर हम देखते हैं और उसमें क्या अंक के साथ किस ग्रह की युति है, किस ग्रह की दृष्टि है और कौन सा ग्रह वहां पर स्थापित है, इसके अनुसार भी उस व्यक्ति के जीवन का फलादेश, उसकी वृत्ति, उसका आचरण, उसके संस्कार, उसकी कद काठी, वाक वाणी, पटुता का भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। यहाँ पर प्रथम भाव की चर्चा हुई। दूसरे भाव की चर्चा करते हैं। दूसरे भाव से हमें देखा जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना धन, कैसे भाव, सौहार्द किस प्रकार का इसका दूसरों के प्रति, दूसरे के धन के प्रति, भूमि भवन के प्रति, इसके जीवन में मामा पक्ष का, ससुराल पक्ष का, बुआ पक्ष का, दादा परदादा पक्ष का, इससे धन प्राप्त होगा नहीं। ये अगर धनिक होगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर धनी है व्यक्ति और पुत्र अगर सुपुत्र है तब भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र कुपुत्र है तब भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूत शपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो कह धन संचय। कहने का तात्पर्य अगर सुपुत्र पुत्र है आपका
तने आपका बालक ठीक है, संस्कारवान है, तो धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः वह धन का एकत्रित कर लेगा, धन को पूंजी को जमा कर लेगा। और कुपुत्र है तब भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जुड़ा हुआ धन भी जो है नष्ट कर देगा। तो यह द्वितीय भाव से व्यक्ति की स्थिति को देखा जाता है कि कैसा प्रतिभाशाली, इसको कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से किस किस किन किन गोत्रों से धन प्राप्त होगा, और इस धन को यह संचय करके संजो करके रख पाएगा, संभाल पाएगा या नहीं, यह व्यक्ति के यह भी देखा द्वितीय भाव से देखा जाता है। लगनात् तनु धनम भ्राता, तीसरा जो भाव है, कितने भाई होंगे, भाइयों के साथ कैसा उसका भाव रहेगा, सौहार्दपूर्ण, दुर्भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, या एक अनंग अनंत एक अकाट अकथनीय परिवार के परिदृश्य की तरह अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कुटुंबीजनों के साथ उसका कैसा मेल मिलाप रहेगा, यह तीसरे भाव से जातक का देखा जाता है। इसमें भी अगर जो है अच्छे ग्रह अगर बैठते हैं, जैसे गुरु बैठता है या शनि बैठता है या मंगल बैठता है, जो भी ग्रह बैठता है उसका भी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। दूसरा अंजलि जी कहना चाहूँगा कि तृतीय भाव में अगर राहु बैठ जाता है तो वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ घर का प्रथम यानी कि बड़ा पुत्र कहलाता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से माता को देखा जाता है कि माता का जीवन यानी कि उसकी जो जन्मदात्री है उसके जीवन में उसका कितना प्रभाव रहेगा, कितना उसके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि क्या क्या उस व्यक्ति के जीवन में परिकल्पित होगी, परिवर्णित होगी, तो यह भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और उसके माता पिता का यानी कि माता का सुख उसको अपने जीवन में कितने समय तक, कितने वर्ष की आयु तक या पूर्ण आयु पर्यंत तक उसे प्राप्त होगा, यह भी इस भाव से देखा जाता है। वह किस आचरण का, किस विचारधारा का, किस संस्कार का, किस रहेगा, यह भी इस चतुर्थ भाव से देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण, और हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से बुद्धि विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है, चंचलता का भाव है, जो दिमाग को चलाने वाला होता है। और उसमें भी एक विशिष्टता है, संतान का भाव भी इसी को कहा जाता है। अंजलि जी इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रथम संतान का सुख बालिका यानी कि लड़की या लड़का क्या होगा, संतान व्यक्ति के जीवन में होगी या नहीं होगी, जिस दिन वह परिणय विवाह के बंधन में बनता है, उस जन्माक्षरी, उस जन्म कुंडली के उस पंचम भाव से भी तिथि निश्चित हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के विवाह के उपरांत कितने वर्ष पर्यंत उसके किस तिथि में, किस दिवस बालक का या बालिका या संतान का उसे सुख प्राप्त होगा। चाहे वो लड़की हो, चाहे वह लड़का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जातक हो, जन्म कुंडली में पंचम भाव का संतान वंश वृद्धि के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि इस शास्त्र की मर्यादा को, इस शास्त्रों के वर्णन को, इनको ज्ञान को अगर खोजा जाए तो हर एक जो है चक्र में, हर एक भाव में पृथक पृथक और भिन्न भिन्न प्रकार के भाव, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ भरे हुए हैं। हम बात करते हैं इसी में षष्ठम भाव की, जो शत्रुता का होता है। देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कितने शत्रु होंगे, यह अपने परिवार के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, राग द्वेषपूर्ण या सौहार्दपूर्ण भाव से रहेगा। इस व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, न्यायालय का कितनी बार सामना करना पड़ेगा। तो इस षष्ठम भाव से हम देखते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से व्यक्ति को जीवन में देखा जाता है कि इसकी जीवन संगिनी यानी अर्धांगिनी जो कैसी इसके जीवन में रहेगी, इससे कैसे संबंध रहेंगे, सौंदर्यता आदि भी इसमें देखा जाता है। इसका विवाह कितनी दूरी पर होगा, किस आयु में, किस उम्र में, किस ग्रह की दशा के साथ इसका विवाह होगा, यह सारा का सारा वृत्तांत सप्तम भाव से देखा जाता है। इससे यह भी देखा जाता है कि यह जो है लव मैरिज यानी प्रेम प्रसंग के चलते विवाह करेगा अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, या माता पिता या परिवार जनों की इच्छा से। इसी भाव से यह भी देखा जाता है कि यह अपने गोत्र में, अपने कुल में जाएगा या पृथक किसी अन्य वर्ण में जाएगा, यह भी इसी भाव से देखा जाता है। विशेष बात और करना चाहूंगा मैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव कष्ट का है, मृत्यु का है, दारुण दुख प्रदान करने वाला का है, जिसे
आयु कहा जाता है, उस आयु का निश्चित एक निहित स्थान दिया गया है कि इसकी क्या आयु होगी, कितने वर्ष पर्यंत तक यह इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अपने परिवार में और कुल के साथ कुल का भूषण, कुल का दीपक बन करके उजाला करेगा। और आदि आदि का सारा वर्णन इस अष्टम भाव में व्यक्ति के जीवन में दिया हुआ होता है। कई बार व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होने के बाद, यानी कि काल के गाल में समाने के बाद वापिस आ जाते हैं। ऐसों के अष्टम भाव में शनि की दिव्य दृष्टि, गुरु की दिव्य दृष्टि होने से ही ऐसे व्यक्ति बार बार मृत्यु के मोह से निकल करके संपूर्ण आयु तक जो है अपना जीवन पर्यंत चलते हैं। अब नवम जो भाव होता है, नवम भाव धर्म का होता है, आचरण का होता है, संस्कार का होता है, अपनी वाणी का होता है, और कहीं ना कहीं यह भाग्य से भी जुड़ा हुआ होता है। नवम भाव में अगर दिव्य सूर्य की छटा है, दिव्य सूर्य अगर बैठे होंगे, यह किस स्थान पर, किस पद पर निहित होगा, प्रतिष्ठित होगा, इस नवम भाव से देखा जाता है। शासन में, प्रशासन में, राजनीतिक में, किस कार्य क्षेत्र में, किस कला में, किस मंच में यह दक्ष होगा, यह नवम भाव से देखा जाता है। दसम भाव जो होता है वह पिता का होता है। पिता से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, पिता से इसे कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, पिता के मान सम्मान मर्यादा का कितना ध्यान रखेगा, पिता की कितनी सेवा करेगा, पिता के पद चिन्हों पर पिता के ने जो किया हुआ पद प्रशस्त है, या पिता का जो व्यापार है, व्यवहार है, उसी पर चलने वाला होगा, या यह स्वयं निजगामी होगा, यह भी यहाँ से देखा जाता है। पिता का जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा, यह भी इसी भाव से देखा जाता है। अब 11वां भाव होता है जो आय का होता है। व्यक्ति किस प्रकार का धन का संचय करेगा, और धन कहाँ से आएगा, किस क्षेत्र से आएगा, कितना धनिक होगा, इसके भूमि, भवन, संपदा, वाहन आदि के सुख द्वितीय भाव, और ये जो 11वां जो भाव है, एकादश जो भाव है, इस भाव से भी व्यक्ति का देखा जाता है किस चलन का, किस प्रचलन का, किस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करेगा। और 12वां भाव जो होता है उसमें देखा जाता है कि इसके जीवन में धन कितना रहेगा, संचय धन नष्ट होगा या इसके जीवन में और अन्यत्र कहीं से धन आएगा, धन रुकेगा या नहीं रुकेगा, आदि आदि इसकी विचारधारा, इसकी मंत्रणा, इसका चाल चलन प्रचलन आदि सारी की सारी विवेक बुद्धि की बातें इस 12वें भाव से देखी जाती हैं। और यद्यपि कहा जाए तो इन 12 भावों में संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि या व्यक्ति का जो शरीर है वह पूरा समाया हुआ है। लग्न जो है वह चेहरा है, और दसम और चतुर्थ जो भाव है, एक बायां हाथ है, एक दायां हाथ है। नीचे के जो अष्टम और नीचे का जो षष्टम जो भाव है वह दोनों के पद हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण देह मानव का इस कुंडली में समाहित है। यह उसका ही एक अंक है। तो यह ज्योतिष शास्त्र के आपने 12 भावों के बारे में जो आपने चर्चा पर चर्चा की, जिसे कहते हैं कि दर्पण है, कांच है, व्यक्ति कैसा है, कैसा दिखाई देगा, अपने जीवन में क्या करेगा, किस पद पर जाना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप उसकी मर्यादा, उस शास्त्र को देखते हुए उसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में अच्छा सुपथ मार्ग आपको मिलेगा, और आपके जीवन में मंगल ही मंगल सारे ग्रह आपको दर्शाते रहेंगे, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, बुध हो, एनीवे कोई भी ग्रह हो, आपके जीवन में सफलता और मंगल मंगल के ही कार्य होंगे। जी, जैसे पंडित जी अभी आपने बताया 12 भावों के बारे में, 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक भाव के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप सबसे उनके जो जरूरी अंग ही मान लीजिए इसे, क्योंकि विवाह जो है एक ऐसा समय या ऐसा एक चक्र कह लीजिए जो पूरे इंसान के जीवन को परिवर्तित कर देता है। वहां से इंसान का जीवन एकदम अलग हो जाता है, पूरा परिवर्तन यहीं से स्टार्ट होता है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे कई बार आजकल चल रहा है लव मैरिज के दौरान कुंडली मिलान और ये सारी चीजें नहीं देखी जा रही है। तो अगर जैसे कोई बगैर मिलान के लव मैरिज कर लेता है, बिना कुंडली मिलान के लव मैरिज कर लेता है, तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है? और इन भावों का, जैसे आपने अभी भावों का बताया कि हर 12 भाव में जो क्या क्या चीजें हैं, उसका इनको कितना लाभ मिल सकता है या हानि हो सकती है? क्योंकि कुंडली के मिलान के बगैर कहा जाता है कि कोई भी चीज संभव नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि विवाह के लिए कुंडली मिलान का कितना महत्वपूर्ण रखता है या कितना इम्पोर्टेंस रखता है, जिससे हमारे दर्शकों को पता चल सके और जो लव मैरिज वाले हैं वो भी एक बार अपनी कुंडली का मिलान कर सके।
देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और भाव का तात्पर्य होता है कि भावों से भावों का मिलना, यानी सर्वप्रथम तो दोनों गोत्रों के भाव भी मिलना चाहिए, तब कुंडली के भावों का भी मिलना परस्पर होता है। तो जब हम कहीं चर्चा परिचर्चा करते हैं तो किसी की लड़की होती है या किसी का लड़का होता है तो वह हमको पसंद आ जाता है, कहने का तात्पर्य भाव तो मिल गए, लेकिन अब जन्म कुंडली के जो प्रमुख भाव हैं वह भी मिलना चाहिए। अब आपने प्रश्न किया कि व्यक्ति अपने जीवन में लव मैरिज कर लेता है और लव मैरिज करने के उपरांत उसके जीवन में कुंडली के गुण मिले या नहीं मिले या किसी को ज्ञात नहीं होता है, और विवाह के उपरांत जानना भी श्रेष्ठ नहीं होता है कि क्या शुभ है या अशुभ, क्योंकि विवाह तो आपने कर लिया, चाहे शुभ होगा या अशुभ होगा, पर वह करता क्यों है। जैसे आपने कहा कि पंचम भाव, मृत्यु का अष्टम भाव या धन का भाव, सप्तम भाव के बारे में चर्चा पर चर्चा हुई, तो सप्तम भाव में यदि चेत शुक्र बैठा हुआ है, तुला राशि का, किसी अन्य भाव का भी शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही लव मैरिज करता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता के विपरीत जाकर के ही विवाह करता है, और तो और वर्ण से भी निहित हो सकता है, यानी कि जो समाज है, जो कुल है, उससे भी पृथक जाकर के विवाह कर सकता है, और वह पूर्व से चिर परिचित रिश्तेदार की कन्या हो सकती है, बालिका हो सकती है, या अपने पड़ोस में रहने वाली हो सकती है, या जहां उसका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से आज की अगर भाषा में कहा जाए तो 9 किलोमीटर या 27 यानी 27 किलोमीटर की दूरी में से जातक का विवाह होता है, निश्चित ही निश्चित उसका विवाह होता है। दूसरा देखा जाए कि शुक्र के साथ राहु निहित है, राहु की युति बन रही है, या सिर्फ सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है दुष्स्वभाव राशि के साथ, ऐसे व्यक्ति का 2 विवाह भी होते हैं। यदा कदा विवाह संपूर्ण होने के बाद विवाह टूट जाता है, यानी तलाक भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में फंस करके लव मैरिज भी करता है। तो जिन व्यक्ति की कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में, जिन बहन बेटियों की पत्रिकाओं में अगर वह जो मिलान, जो ग्रह की युति, जो ग्रह ने अपना दिशा निर्देश प्रशस्त कर दिया है, उसको रोक पाना तो संभव नहीं है, पर फिर भी शास्त्र कहता है कि इसका अगर उपाय कर लिया जाता है तो निश्चित वह जो बड़ी से बड़ी जो घटना होती है वह सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में, कहने का तात्पर्य कहीं संबंध हुआ, पक्का हुआ, मंगनी हुई या रिंग शेयरमनी हुई और रिश्ता टूट गया, तो यह भी एक विवाह होने के बराबर का ही माना जाता है, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो दोनों परिवार की कहीं ना कहीं जाती है। तो यह भी वह एक बड़ा रूप ना होकर के कि पाणिक ग्रहण यानी 7 फेरे पड़ने के बाद, पाणिक ग्रहण होने के बाद अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो वो उचित नहीं होता है। तो यह तो ये कुंडली के विवाह आदि और लव मैरिज आदि का है। दूसरा, व्यक्ति कैसा रहेगा, तो अगर सूर्य की या चंद्रमा की युति है तो किसी को मस्तिष्क माइग्रेन या टाइफाइड बार बार आना या शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जो समस्या होती है, तो शुक्र और सूर्य की युति के कारण या मंगल की युति के कारण भी लग्न में, या कभी कभी किसी को चश्मा जिसे गोगल कहते हैं वो धारण कर लेते हैं, तो शुक्र अगर लग्न में है या नेत्र भाव में अगर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही यानी 3, 4 या 5, 6 वर्ष की अवस्था से ऐसे व्यक्ति को चश्मा धारण करना पड़ता है। तो ग्रहों का अपना एक प्रभाव पूर्व से निश्चित रहता है, क्योंकि भूतकाल से माता के गर्भ से ही व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों का खेल, ग्रहों की चाल परिवर्तित होती रहती है। बस हमें उनके अनुकूल जाना या उनको समझना एक बड़ा वो रहता है। पर आपने सर्वप्रथम कहा कि इनसे बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो नित्य सहा उस व्यक्ति को भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपने जो सदपुरुष हैं, जो घर में माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय हैं, उनका वंदन, अभिनंदन, उनकी आज्ञा का व्यक्ति को जीवन में पालन करते रहना चाहिए। अपने कुल की लोक लाज, मर्यादा को भी सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सुंदर बात आपने कही कि इसका विशेष क्या उपाय है। तो जो व्यक्ति जीवन में सुखी अगर आपको दिखाई देता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हर दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति का समय परिवर्तित होता है। कई बार देखते कि कल तक यह व्यक्ति रोड पर चलता था, इसके पास कुछ नहीं है, आज गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं, आदि आदि का जो सुख है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसके माता पिता की कृपा उसके ऊपर है। ये सारे ग्रहों से ऊपर है, क्योंकि इस संसार में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी बालक को, किसी जातक को अगर मानव धर्म में कोई सेवा है तो सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जिस जातक के जीवन में अपनी माता का, अपने पिता का शुभ आशीष अगर उसे मिला है तो उसके साथ भूमि, भवन का सुख सदा सर्वदा, वाहन का सुख उसके जीवन पर्यंत सदा सर्वदा बना रहेगा। यह
जो है अंजलि जी, बहुत श्रेष्ठ और उत्तम बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन आया है। तीसरा, जिस व्यक्ति के जीवन में यह सारे सुख मिलने के बाद फिर वो ऐश्वर्यता पर प्रशस्त रहता है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि वह कष्ट यानी बीमारी से वह परेशान रहता है। आपने देखा होगा कि बीमारी से परेशान रहता है, उसका हॉस्पिटल आदि में या किसी किसी भिन्न भिन्न प्रकार की, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कुल में अपने भाई जो भ्राता होता है, जो ब्रदर होता है, उनका सदा सर्वदा सम्मान करते रहना चाहिए, उनको प्रेम दुलार करते रहना चाहिए। अगर वो परिवार से निहित जाता है, परिवार से हटता है, उनका अगर सम्मान नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका धन जो है, संचय किया हुआ धन है, वह सदा सर्वदा हॉस्पिटलाइज यानी अपने बीमारी में, क्षय रोग आदि में उसका धन समाप्त हो जाता है। ये भी एक विशेष बात है। तो कहीं ना कहीं कुल की सेवा, अपने परिवार की सेवा का बड़ा विधान है। जो अपने कुल में, जो परिवार में जो देव, क्योंकि घर को भी एक मंदिर कहा गया है, और घर में जितने लोग रहते हैं तो मंदिर में बैठता कौन है? देवता बैठता है। तो अगर मेरा घर होगा तो मेरे माता पिता यानी कि जो जातक होगा उसे सोचना चाहिए, तो उसका जो घर है, मेरे से तात्पर्य उस जो जातक सोचता है उसके माता पिता, उसके बुजुर्ग जो सम्मानीय हैं, वह उस घर के देव हैं। उनको इस प्रकार उनके आदर्शों का, उनके पद चिन्हों का, उनकी प्रतिभा का, उनके सम्मान का सदा सर्वदा ध्यान रखते हुए अगर उस पर प्रशस्त होते हैं तो निश्चित उसे अपने जीवन में, चलिए अगर किसी कारण से कहीं बाहर रहता है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव, भगवान सूर्य की साधना करना चाहिए। जन्म कुंडली में विवाह होने के बाद भी अगर मिलान नहीं मिल रहा है तो उनका दोष समाप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में 1 गुणित 4 गुणित जप का, हवन का, दान का, या गो प्रसव जो एक बार पुनः किया जाता है उसका भी विधान है। वह विधान अगर कर लेता है तो उसके जीवन में वह जो कलहकारी, जो कष्टकारी, जो अनिष्टकारी जो समय है वह समाप्त हो जाता है, और उसके जीवन में फिर पुनः मंगल होना प्रारंभ होते हैं। क्योंकि आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। कभी कभी व्यक्ति बहुत चंगा रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, लेकिन विवाह के बाद कष्टकारी उसका जीवन हो जाता है। कभी कभी वो घर से बाहर आपस में बहुत प्रसन्न चित्त होता है, पर जैसे ही अपने घर में अपनी पत्नी के समक्ष पहुंचता है उसका दिमाग या विवेक शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं उन ग्रहों का दोष होता है, क्योंकि जीवन में पत्नी का बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण एक स्थान दिया गया है। अर्धांगिनी का परस्पर 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, 2 देह होते हैं, लेकिन आत्मा एक होती है, इसलिए अर्धांगिनी जीवन संगिनी उसे कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस प्रकार के ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा को, ज्योतिष शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए गुणों का, ग्रह आदि का मिलान कर करके ही विवाह करना चाहिए। अगर नहीं कर पाता है तो उस विज्ञ आचार्य मनीषी ब्राह्मणों के समक्ष जाकर के उसका विधान, उसकी शांति कराने से भी उसे शुभ फल प्राप्त होता है। जी पंडित जी, ये तो आपने हमको बताया मिलान के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में, और लव मैरिज से संबंधित कुंडली मिलान के बारे में। अब इसी तारतम्य में हम आपसे जानना चाहेंगे ग्रह मैत्री, गण, वश्य, नाड़ी और नक्षत्र इत्यादि के मिलने की स्थिति, न मिलने की स्थिति में जातक के लिए क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि ये तो हम कुंडली की बात कर रहे थे, लेकिन ग्रह मैत्री और नक्षत्र इन सब का भी बहुत प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर ये नहीं मिलते हैं, आपकी कुंडली मिलान में ये नहीं मिलते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती है? देखिए, शास्त्र में इसका आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन आया है, शास्त्रों में जिसका वर्णन आया है, तो नाड़ी, वश्य, जो ग्रह मैत्री आदि जिसे आप कहते हैं, तो उनका भी यह वर्णन आया कि व्यक्ति को क्या देखना चाहिए। तो नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वश्य दोषस्तु क्षत्रियाणाम वश्य दोष क्षत्रियों में देखा जाता है। तो सर्वप्रथम कहीं कहीं 36 गुण भी मिलते हैं, 25 भी मिलते हैं, 30 भी मिलते हैं, 18 भी मिलते हैं, पर नाड़ी दोष या वश्य दोष या गण या ग्रह मैत्री दोष के कारण विवाह नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो और उसके जीवन में क्या घटित होता है? तो निश्चित जैसे नाड़ी का दोष या वश्य का दोष जो वर्ण से व्यक्ति होता है उसके जीवन में अगर नहीं घट पाता है तो वंश वृद्धि में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलहकारी उसका व्यक्ति का रहता है, कहीं ना कहीं दारिद्रता का योग बन जाता है उसके जीवन में, जैसे द्वादश द्वि का योग जिसे कहते हैं, नवम पंचम का योग जिसे कहते हैं, संतान आदि में बाधा बनता है। तो यह भी कहीं ना कहीं सर्वप्रथम अगर इसे देखा जाए तो व्यक्ति के सुख और ऐश्वर्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि धन, संपदा आदि को, भूमि भवन आदि को रह करके मतभेद रहते हैं व्यक्ति के जीवन में, कुल से दूर चला जाता है, दाम्पत्य में पति पत्नी की परस्पर नहीं बनती है, और दूसरा वंश वृद्धि यानी संतान में विशेष जो बाधा आती है। तो नाड़ी
वश्य, ग्रह मैत्री जो आपने देखने का कहा, जो गण दोष जो आपने कहा, यह है बहुत महत्वपूर्ण जातक का है। जिस प्रकार एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, या माता के गोत्र में भी पुत्र का या पुत्री का विवाह नहीं किया जाता, तो इसका एक बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसमें बड़े विस्तार से जानने के लिए इन शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों में समझना और विज्ञ मनुष्यों से पूछने के बाद ही चर्चा की 36 गुण मिलते हों। पर अगर इस प्रकार का कोई दोष आ रहा है, जैसे ब्राह्मणों में नाड़ी आदि जो देखा जाता है, तो नाड़ी का अगर दोष आ रहा है तो विवाह नहीं किया जाता है, तो नहीं भी करना चाहिए, नहीं तो वह उसके जीवन में सुखी नहीं रहता है। पर यह भी नहीं कहना चाहूँगा जो लव मैरिज कर लेते हैं और आज भी प्रसन्न है, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता ऐश्वर्य या भगवान सूर्य या ज्योतिष के अधिष्ठाता भगवान विष्णु की कृपा, उनके ऊपर नारायण की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कभी अमंगल होते हुए भी सदा सर्वदा मंगल ही मंगल बरसता रहता है और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती रहती है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उनको सदा सर्वदा प्रतिष्ठित होती रहती है, प्रशस्त होती रहती है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के काल का और वर्तमान में उनके माता पिता का शुभ आशीष उन्हें प्राप्त होता है। और यही कामना, यही कहूँगा कि अगर ज्योतिष की मर्यादा को ध्यान में रखना है तो अपने समस्त इष्ट जनों का या मित्रजनों का या जो वयो वृद्ध हैं उनका पूजन भजन सम्मान अगर करेंगे तो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे जो प्रतिकूल होते हैं। इसलिए अपने गुरुजनों का, संतों का, देवों का, अपनी सभ्यता का, संस्कारों का और साथ ही माता पिता का सम्मान करेंगे तो सारे ग्रह आपके आसपास इर्द गिर्द अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर देंगे। जी, तो पंडित जी चलते चलते बस एक आखिरी हमारे दर्शकों को आप उपाय बता दीजिए कि अगर ये जो दोष थे इनमें अगर विवाह संपन्न हो जाता है, या ये जो ग्रह मैत्री दोष वगैरह के बारे में आपने बताया, तो इसमें अगर विवाह संपन्न होता है तो हमारे जो भी दर्शक है, जो भी जिस राशि के भी जातक है, उन्हें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उनका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो? भगवान सूर्य को सदा सर्वदा अर्घ देते रहें ऐसे जातक। भगवान जो विश्वपति हैं, जो भुवनपति हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, उनका सदा सर्वदा अर्चन करें, उनका सदा सर्वदा पूजन करें। जो कन्या है, जो बिटिया है, जो बहन है, उसको सदा सर्वदा भगवान विश्वपति यानी भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में मानना चाहिए कि आज जो भी अपराध मेरे से अनजाने में हुआ है और वह मेरे जीवन काल में जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह दोष आ रहा है, हे भुवनपति आपके समक्ष सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने पति में, अपने जीवन साथी के रूप में, आपके रूप में, आपके छाया चित्र के रूप में देखना चाहती हूँ। आप उनके हृदय और में विराजे हुए हैं, आप सबके हृदय में हैं और समस्त लोक आपके हृदय में विराजा हुआ है। आप जो है सर्वाधिपति हैं, आप जगतपति हैं। आप मेरे जितने भी अमंगल हैं वह मंगल करें। भगवान शिव या जिस भी इष्ट को, जिस भी देव को आप मानते हैं, या अपनी कुल देवी के समक्ष प्रार्थना करें, अर्चन करें, भजन करें। साथ ही ग्रहों का जो दोष के लिए जो कुछ ग्रहों का उपाय है, 4 गुण जप करें, दान कराएं और गौ सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें और सदा सर्वदा भगवान शिव या का अभिषेक करते रहें, देवालयों में जाते रहें। सदा सर्वदा उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सारे ग्रह नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनके अनुकूल हो जाएंगे और उन्हें जीवन में सौभाग्य सुख की प्राप्ति, एक अनुभूति, एक अनहद अनाथ की प्राप्ति उनके जीवन में होती रहेगी। जी, तो ये पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आपको अगर विवाह संपन्न हो भी जाता है इन सब चीज़ों के बाद भी, और ये जो 36 भावों के बारे में बताया, 12 भावों के बारे में बताया, माफ़ कीजिएगा, 12 भावों के बारे में जो पंडित जी ने बताया और जो 36 गुणों के बारे में बताया, तो आप अगर भगवान सूर्यदेव को अर्घ डेली दीजिए, क्योंकि आप विवाह संपन्न हो गया है, विवाह के बाद आप नहीं कुछ चीज़ें परिवर्तित कर सकते, लेकिन जो आपकी समस्याएं थी उसके लिए पंडित जी ने आपको निदान बताया कि किस तरीके से आपको उपाय करना है जिससे आपका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो। तो पंडित जी को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए पंडित जी। तो हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।